हमारे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर अमित शर्मा में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानें कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह आपके लिए, जो है 3 नवंबर से 9 नवंबर 2024 तक के लिए। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उठा पटक भरा रहने वाला है। लोगों को किसी के साथ विवाद करने और बात बात में क्रोध करने की प्रवृत्ति से बचना होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको किसी कार्य विशेष के लिए लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। भूमि भवन अथवा पैतृक संपत्ति के मामलों को सुलझाने के लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं। कारोबार की दृष्टि से यह समय आपके लिए ठीक रहने वाला है। व्यवसाय में लाभ होने और उसके विस्तार के योग बनेंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति को भी सामान्य ही सही लेकिन लाभ होगा। लेकिन सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके सिर पर अचानक ही कुछ बड़े खर्च सामने आएंगे, जिसके लिए आपको अपना संचित धन खर्च करना पड़ सकता है। रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए आप अपनी वाणी और व्यवहार दोनों में विनम्रता बनाए रखें। किसी के साथ उत्तेजित होकर बात ना करें, अन्यथा वर्षों से बने बनाए संबंधों में दरार आ सकती है। प्रेम संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए अपने लव पार्टनर से अधिक भावनात्मक दबाव न बनाएं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा और लक्ष्मी अष्टक का पाठ करें। वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह औसत फलदायी रहने वाला है। आपको न ज्यादा लाभ होगा और न हानि होगी। सप्ताह के शुरुआत में आपको किसी धार्मिक और मांगलिक कार्य में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। आप अपने इष्ट मित्र एवं घर परिवार के सदस्यों के संग अधिक से अधिक समय बिताना पसंद करेंगे। कैरियर कारोबार की दृष्टि से भी यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। किसी प्रिय व्यक्ति के द्वारा उपहार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। व्यवसाय में आपको उपेक्षा के अनुसार लाभ की स्थिति प्राप्त होगी। सप्ताह के मध्य में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। आपको कुछ कार्य अपनी इच्छा के विरुद्ध भी करने पड़ सकते हैं। आय के मुकाबले खर्च की अधिकता रह सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय सेहत और संबंध की दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। आप मौसमी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। रिश्ते नातों को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको अधिक जतन करने होंगे। लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। लव पार्टनर हो या फिर लाइफ पार्टनर, आपसी तालमेल को बिठाने के लिए आपको कुछ चीजों से समझौता करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन सफ्ती के श्री यंत्र की पूजा एवं श्री सूक्त का पाठ करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फल लिए हुए है। आपको अपने कैरियर और कारोबार में सफलता और लाभ की प्राप्ति के लिए एक कदम पीछे भी करना पड़ सकता है। सप्ताह के शुरुआत में नौकरी पेशा जातकों के सिर पर अचानक से कामकाज का अधिक बोझ आ सकता है, जिसे समय पर पूरा करने के लिए उन्हें अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करना होगा। कारोबार और नौकरी के चलते आप अपने परिवार वालों को कम समय दे पाएंगे, जिसके चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में उन लोगों से खूब सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, जो आपके सामने मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके लिए गड्ढे खोदने का पूरा प्रयास करते हैं। व्यवसाय की दृष्टि से भी यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। आपको बाजार में मंदी का सामना करना पड़ सकता है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। खट्टी मीठी तकरार के साथ प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए अपने जीवन साथी की भावनाओं का आदर करें। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान पक्ष के भविष्य को लेकर मन में चिंता बनी रह सकती है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा एवं गायत्री मंत्र का एक माला जप करें। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने काम को करते समय आलस्य से बचना होगा। कैरियर अथवा कारोबार के सिलसिले में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा काम को टालने की प्रवृत्ति आपके लिए अत्यधिक नुकसान का कारण बन सकती है। यदि आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हैं
तो आपको मनचाही सफलता पाने के लिए आलस्य छोड़कर कठिन परिश्रम करना होगा। सप्ताह के मध्य में राजकीय कार्यों को लेकर आपका मन थोड़ा चिंतित रहेगा। यदि आपका कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो उसके लिए आपको अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। सप्ताह के मध्य में परिश्रम के मुकाबले फल या फिर कहीं लाभ और सफलता न मिलने के कारण आपके मन में हताशा के भाव जागृत हो सकते हैं। हीन मनोवृत्ति और घर परिवार में कलह का माहौल आपके मानसिक कष्ट का बड़ा कारण बनेगा। इस सप्ताह आपको अपनी क्षमता से अधिक किसी चीज पर खर्च करने से बचना चाहिए। रिश्ते नातों और प्रेम संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए संबंधों के बीच अपने अहम को न आने दें और लोगों के साथ विनम्रता से पेश आए। सेहत संबंधी दिक्कतों से बचने के लिए अपने खान पान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैरियर और कारोबार तथा निजी जीवन से जुड़ी कुछ चुनौतियों भरा रहने वाला है। हालांकि आप अपने सूझबूझ से सभी चुनौतियों से पार पाने में अंततः कामयाब हो जाएंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपको कार्य क्षेत्र में जुड़े टारगेट को पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता बनी रहेगी। किसी भी कार्य को करते समय आपको अपने सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा। सप्ताह के मध्य में घर में किसी हितैषी अथवा प्रिय व्यक्ति के आगमन से खुशियों का माहौल रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में अहंकार अथवा क्रोध में आकर कोई बड़ा फैसला लेने से आपको बचना होगा, अन्यथा बाद में उस पर आपको पछतावा करना पड़ सकता है। रिश्ते नाते को बेहतर बनाने के लिए सब जनों की भावनाओं और उनकी जरूरतों को समझने का प्रयास करें और अपने बिजी शेड्यूल में थोड़ा समय जरूर निकालें। इस सप्ताह किसी बात को लेकर लव पार्टनर के साथ गलतफहमी होने की आशंका है। जीवन साथी की सेहत आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेगी। हालांकि आपको स्वयं अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन किचन में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं और अपने गुरु मंत्र और अपने आराध्य देवता का मंत्र जप करें। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायी है। इस सप्ताह उनके तमाम सोचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए आपको अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है। आपको अपने निजी और पेशेवर जीवन में संतुलित बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि आपके द्वारा किए गए प्रयासों का फल मिलने में अब भले ही थोड़ा विलंब हो, लेकिन उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। ऐसे में धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। कैरियर कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह पहले सप्ताह से ज्यादा बेहतर रहने वाला है। सप्ताह के मध्य में किसी योजना अथवा बाजार में फंसा हुआ धन अचानक प्राप्त होने से आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। आप अपने सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। आपका मन धार्मिक कार्यों में खूब रमेगा। इस सप्ताह सब जनों के साथ बातचीत करते समय आप विशेष सावधानी बरतें, अन्यथा लोग आपकी बातों का गलत अर्थ निकाल सकते हैं। सप्ताह के मध्य में आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। सब जनों के साथ हुआ मतभेद मनभेद में ना बदले, इसके लिए आपको विशेष प्रयास करना होगा। प्रेम संबंधों में भी सावधानी के साथ आगे कदम बढ़ाएं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन गणेश जी को दुर्वा चढ़ाकर उनके चालीसा का पाठ करें। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह कुछ पाने के लिए कुछ खोने के लिए भी तैयार रहना होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको किसी विशेष चीज की प्राप्ति के लिए उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यदि आपका भूमि भवन अथवा पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है तो इस सप्ताह किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से उसका समाधान निकालने की संभावना बनेगी। आप अपने घर की साज सज्जा अथवा सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं जिसका आपके कामकाज पर मिला जुला असर देखने को मिलेगा। कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आपको अपने अति आवश्यक कार्यों को टालने के बजाय समय पर पूरा करना ही लाभकारी रहेगा। रिश्ते नाते की दृष्टि से भी
यह सप्ताह आपके लिए शुभ है। परिवार के किसी प्रिय सदस्य की विशेष सफलता अथवा प्रगति से आपका मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर परिवार के सदस्यों के साथ अचानक से किसी तीर्थ स्थान पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान शिव की बेलपत्र चढ़ाकर उनकी पूजा एवं चालीसा का पाठ करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको परिश्रम के मुकाबले कुछ कम फल की प्राप्ति होगी। कठिन परिश्रम और प्रयास के बावजूद आधिकारिक गण आपके कार्य से संतुष्ट नजर नहीं आएंगे। कार्य क्षेत्र में आपको अपने अधीनस्थ से पूरा सहयोग और समर्थन नहीं मिल पाएगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी इस सप्ताह कारोबार में अपेक्षा से कम लाभ की प्राप्ति होगी। चूंकि लाभ के मुकाबले व्यय की अधिकता बनी रहेगी, इसलिए आपको आर्थिक संतुलन साधने में थोड़ी बहुत मुश्किलें सामने आ सकती हैं। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध थोड़ा राहत भरा रह सकता है, लेकिन इस दौरान आपको कोई बड़ा फैसला जल्दबाजी अथवा असमंजस की स्थिति में लेने से बचना चाहिए। रिश्ते नाते की दृष्टि से भी यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। आपको अपने लव पार्टनर से मेल मुलाकात में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में भी आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल बिठाने की आवश्यकता बनी रहेगी। संबंध ही नहीं, सेहत के मोर्चे पर भी आपको इस सप्ताह विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा आप मौसमी अथवा किसी पुरानी बीमारी के दोबारा से उभरने पर शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में बजरंग बाण का पाठ करें। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक ठाक रहने वाला है। आपको धन से संबंधित मामलों में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपको लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा थकान भरी और उम्मीद से कम फलदायी साबित होगी, जिसके चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रह सकता है। छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। खराब सेहत भी आपकी मानसिक एवं शारीरिक पीड़ा का कारण बनेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपनी सेहत और सामान दोनों का खूब ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। आप अपनी लापरवाही के चलते अपना कोई कीमती सामान खो सकते हैं। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं, तो आपको इस सप्ताह धन के लेन देन करते समय खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप किसी योजना में धन निवेश करने की सोच रहे हैं या किसी संस्था से जुड़ने की योजना बना रहे हैं, तो आपको उससे संबंधित सभी जानकारी पहले ही जान और समझ लेना आपके लिए ही श्रेष्ठकर रहेगा। रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए हर चीज का जवाब देने के बजाय मौन रखना भी कई बार अधिक श्रेष्ठकर होता है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा हल्दी का तिलक लगाकर करें तथा श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बीते हफ्ते के मुकाबले थोड़ा बेहतर रह सकता है। यदि आप सूझबूझ के साथ अपने समय, धन और ऊर्जा का प्रबंधन करके चलते हैं, तो आपके लिए यह सप्ताह आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा फलदायी और लाभदायी साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको राज्य पक्ष या फिर कहें सरकारी तंत्र से विशेष सहयोग और लाभ होने की संभावना बनेगी। आपका मन धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में खूब रमेगा। किसी तीर्थ स्थान की यात्रा भी संभव है। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारी वर्ग से विशेष सहयोग और समर्थन की प्राप्ति होगी। आपके कामकाज की कार्य क्षेत्र में खूब तारीफ होगी। कामकाजी महिलाओं को न सिर्फ कार्य क्षेत्र बल्कि घर परिवार में भी मान सम्मान और इज्जत की प्राप्ति होगी। आर्थिक लाभ के नए स्रोत बनेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपकी उच्च लोगों के साथ मेल मुलाकात संभव है। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाला है। प्रेम संबंध को विवाह में बदलने का प्रयास करने में सफल रहेंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। संतान पक्ष की प्रगति और सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा तुलसी दल चढ़ाकर करें तथा उनके मंत्र का तुलसी की माला से जप करें।
कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। आप अपने जीवन में किसी प्रकार का शॉर्टकट लेने से बचें और नियमों का उल्लंघन भूलकर भी ना करें, अन्यथा आपको आर्थिक एवं मानसिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह का पूर्वार्ध शुभता और लाभ लिए है, लेकिन उत्तरार्ध में आपको मंदी का सामना करना पड़ सकता है। आपको बाजार में फंसे हुए धन को निकालने में मुश्किलें आ सकती हैं। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, तो उसमें कुछ बाधाएं आ सकती हैं। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को भी कठिन परिश्रम पर मनचाहा लाभ मिल पाएगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में अपने सीनियर और जूनियर दोनों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलने की बहुत आवश्यकता रहेगी। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। जीवन के कठिन पलों में आपको सब जनों का पूरा सहयोग और साथ मिलेगा। लव पार्टनर हो या फिर लाइफ पार्टनर, आपका उसके साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा। खास बात यह है कि कठिन समय में वो आपका संबल बनेगा। इस सप्ताह जीवन साथी के साथ सुखद पल बिताने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर में मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। सेहत आपकी सामान्य रहेगी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन विधि विधान से हनुमंत उपासना तथा हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। आपके काम कभी बनते तो कभी अटकते हुए नजर आएंगे। इस सप्ताह आपको आवश्यक कार्यों को करने में किसी भी प्रकार के आलस्य से बचना होगा, अन्यथा बने बनाए काम बिगड़ भी सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों को आय के मुकाबले व्यय की अधिकता बनी रहेगी। बाजार में अपनी साख को बनाए रखने के लिए आपको अपने कॉम्पिटिटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अपना काम दूसरों के भरोसे छोड़ने से बचना चाहिए, तभी वह अपने काम को सही और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेहत आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेगी। रिश्ते नातों को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको अहम और वहम से बचने की बहुत जरूरत रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में आपका जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर तकरार हो सकता है। बेवजह के तनाव एवं तकरार से बचने के लिए विवाद की बजाय संवाद का सहारा लें। इस सप्ताह विवादित मामलों और उदंड व्यक्तियों से उचित दूरी बनाए रखना ही आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा में नारायण कवच का पाठ करें। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अब इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।